आज की इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर के टॉप 20 कैरेक्टर्स यानी अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए उनमें से टॉप 20 को रैंक करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो अगर आप एक एनीमे फ़ैन हो और ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और बात कहना चाहूँगा, ये एक 2 पार्ट सीरीज़ होगी, यानी मैं 2 वीडियोस में 20 कैरेक्टर्स को रैंक करूँगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज हम नीचे से 10 कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे। एक और रूल ये है कि मैं जितने भी डीमंस की बात करूँगा इस वीडियो में वो मुजान के कंट्रोल से बाहर है, वरना माइकल जैक्सन तो सबको वन शॉट में मार देगा ना अपनी मून वॉक से। और लास्ट रूल कि हम इस सीरीज़ में कैरेक्टर्स के दिखाए गए मोस्ट पावरफुल वर्जन को कंसिडर करेंगे, तो ऐसे में फेयर रैंकिंग होगी। एक और बात बोल देता हूँ कि मेरी रैंकिंग्स आप लोग की रैंकिंग से अलग हो सकती है, तो मुझ पर भड़क मत जाना। आप लोग अपनी रैंकिंग्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो अब आपको सारे रूल समझ आ चुके हैं, तो अब हम फाइनली रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 20 स्पॉट पर मैं रखूंगा लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी को। जिस तरह सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे मित्सुरी फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग है और हानतेंगु की ड्रैगन बॉडी से काफ़ी लंबे समय तक लड़ती रही, इससे ये तो श्योर है कि वो ग्योको को हरा देगी, बट स्टिल इतना इनफ नहीं है और इसलिए मैं उसे लास्ट स्पॉट पर रखूँगा। क्यूटनेस की बात हो तो वो टॉप स्पॉट डिज़र्व करती है, बट पावर्स के मामले में तुम भड़कना मत बिल्कुल भी। और इसी के साथ नंबर 19 स्पॉट पर आता है अपना फ्लैशी हाशिरा तेंजन उजुई। अब यहाँ बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे कि तेंजन कैसे मित्सुरी से ऊपर आ सकता है। देखो मैं बताता हूँ, मित्सुरी के पास उसका डोमिनेंट एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन बता दूँ तेंजन की फिजिकल स्ट्रेंथ मित्सुरी से ज़्यादा है, साथ ही साथ वो स्पीड, आईक्यू, एक्सपीरियंस में मित्सुरी से कहीं ज़्यादा आगे। तो इन रीजंस की वजह से मुझे डेफिनेटली लगता है कि तेंजन मित्सुरी को हरा देगा और उससे स्ट्रांग है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तेंजन तो अपर रैंक 6 से पिट गया था, लेकिन मित्सुरी अपर रैंक 4 के सामने भी टिक गई थी। इसका आंसर भी मेरे पास है। तो देखो, एनीमे में खुद कहा गया है कि अगर ग्योतारू अकेला लड़ता तो वो बैटल जीत जाता। उसमें अपर रैंक 5 या अपर रैंक 4 बनने का पोटेंशियल था, और इन्हीं सब रीजंस के साथ मैं तेंजन को 19 स्पॉट पर रखूँगा। मूविंग ऑन टू द 18 स्पॉट, हमारे पास आता है अपना इनोस्के। सीरीज के एंड तक इनोस्के भी हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका था और काफ़ी स्ट्रांग बन चुका था। इनोस्के के पास रीलोकेटिंग और डिसलोकेटिंग जॉइंट्स नाम का फॉर्म है। वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स की लोकेशन को भी चेंज कर सकता है, साथ ही साथ वो ये पता लगा सकता है कि कौन उसके कौन से बॉडी पार्ट पर देख रहा है। यही सब रीजंस की वजह से वो नंबर 18 स्पॉट डिजर्व करता है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं नंबर 17 स्पॉट पर, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट रेनगोकू क्योजरो द फ्लेम हाशिरा आता है। रेनगोकू कितना स्ट्रांग है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बुक्स पढ़कर हाशिरा बन गया था। सोचो कितना पोटेंशियल है अपने फ्लेम हाशिरा में। ऑल्दो रेनगोकू टॉप लिस्ट में नहीं आता है, फेवरेट हाशिरा में तो रेनगोकू टॉप स्पॉट डिजर्व करता है, लेकिन पावर्स के मामले में वो है तो बहुत स्ट्रांग, पर लिस्ट में आने वाले कैरेक्टर्स जितना स्ट्रांग नहीं है। इसी के साथ मैं 16 स्पॉट पर रखना चाहूँगा फ्लावर यूज़र कनाओ को। कनाओ सीरीज़ के एंड तक बहुत पावरफुल हो चुकी थी, हाशिरा लेवल पर आ चुकी थी। आई कैन से रेनगोकू से भी ज़्यादा। वो फाइनल फाइट को सरवाइव भी करी थी, साथ ही साथ उसका इक्विनॉक्टियल वर्मिलियन आई वाला फॉर्म भी बहुत ओपी है। कनाओ का ये वाला फॉर्म इतना खतरनाक है कि जब कनाओ ने ये फॉर्म यूज़ कर कर डोमा पर अटैक किया था तो डोमा भी उसे नहीं रोक पाया था। और इन सब रीजंस के साथ कनाओ 16 स्पॉट डिजर्व करती है। मूविंग ऑन टू द नंबर 15 स्पॉट, जिसे आप सब पहचान गए होंगे, आता है अपना जेनित्सु। सीरीज के एंड में देखा जाए तो इतना श्योर है कि जेनित्सु काफ़ी स्ट्रांग है और वो हाशिरा लेवल पर पहुंच जाता है। जेनित्सु का 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड अपर मून्स के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मैं इतना तो श्योर हूँ कि एंड ऑफ सीरीज वाला जेनित्सु विथ 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग अपर मून 5 जैसे डीमंस के लिए इनफ है, मतलब उनको वन शॉट कर देगा। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा जेनित्सु की, क्योंकि तुम सब जानते हो कि वो कितना ओपी कैरेक्टर है। बस मैं तो उसके 7th फॉर्म को एनिमेट होते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो मूविंग ऑन टू द नंबर 14 स्पॉट, हमारे पास है ग्योतारू। अब इधर बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि ग्योतारू इतना हाईली रैंक कैसे। तो सुनो, इसका आंसर ये है कि ग्योतारू की जितनी रैंक है वो उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्योतारू के पास पॉइजन है, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा है कि वो तेंजन के साथ कीप अप कर पा रहा था। जबकि मैं बता दूं, ग्योतारू के लिए तेंजन परफेक्ट मैच था। ये म्यूजिक कुछ गलत कह दिया क्या? अरे शिट, मैं तो भूल गया था।
तुम क्या समझने लग जाते हो। तेंजिन ग्योतारू के लिए परफेक्ट मैच मतलब परफेक्ट अपोनेंट था। इवन तो मैं बता दूं 7th फॉर्म जेनित्सु ग्योतारू को तेंजिन से भी अच्छी फाइट देगा, बट स्टिल एज अ डीमन ग्योतारू के पास इनफाइनाइट स्टैमिना रीजनरेशन है, तो वो इन रीजन से जीत जाएगा। बट जेनित्सु 7th फॉर्म वर्सेस ग्योतारू देखने में तो बहुत ओपी फाइट लग रही है। तुम लोग अपने ओपिनियंस बताना कौन जीतेगा। इसी के साथ मूविंग ऑन टू द नंबर 13 स्पॉट हमारे पास है मुइचिरो। जैसा कि हमें पता है मुइचिरो अपर रैंक 1 डीमन कोकुशिबो यानी मिचिकात्सु का डिसेंडेंट है, तो उसमें पोटेंशियल तो बहुत है। सीरीज में उसने कोकुशिबो को मारने में बड़ा रोल प्ले किया था और हम सब जानते हैं उसने अपर रैंक 5 को कितनी बुरी तरह पेला था। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ग्योतारू और मुइचिरो की रैंकिंग्स डिबेटेबल है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा पावर का फ़र्क नहीं लगता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्योतारू का पॉइजन एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है उसे मुइचिरो के साथ फाइट में। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कुछ कह नहीं सकते। मुझे ज़्यादा फेवरेट मुइचिरो लगता है, इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया। फेवरेट कैरेक्टर का ही तो साइड ले रहा हूँ, तुम भी तो वही करते हो। अच्छा, तो इसी के साथ नंबर 12 स्पॉट पर हमारे पास है ओबनाई द सर्पेंट हाशिरा, मित्सुरी के पीछे पड़ा हुआ सपेरा। भाई ये तो बहुत ओपी हो गया। चलो चलते हैं और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ओबनाई जैसा कि हमें पता है 4th स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, एंड ये वो हाशिरा है जिसने मुजान को बहुत मारा था। सीरीज में मुजान की फाइट के अलावा हमें और ओबनाई की कोई फीट दिखाई नहीं गई है, बट इतना पता है कि इसने मुजान को बहुत मारा था और तेंजिन को कमज़ोर कहा था ये बोलकर कि तुम एक ऐसे अपर मून से हार गए जिसकी रैंक सबसे लोवेस्ट थी। सो फाइनली मूविंग ऑन टू आवर 11th स्पॉट हमारे पास है हान तेंगू द रियल अपर मून 4। हान तेंगू बहुत डरपोक सा अपर मून है, बट इसकी पावर्स बहुत खतरनाक है। हान तेंगू की बॉडी में से 4 क्लोन्स निकलते हैं एलिमेंट के हिसाब से, और 5th बॉडी जो निकलती है वो और ख़तरनाक है। आप सब लोगों ने उसकी ड्रैगन वाली बॉडी तो देखी होगी एनीमे में। इसके साथ साथ हान तेंगू को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। एक तो वो अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है, ऊपर से उसके ड्रैगन से भी लड़ना बहुत मुश्किल काम है। ऑल्सो आई बिलीव ये काम कुछ डीमन स्लेयर्स और हाशिरास कर सकते हैं, जिनका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा। तो हाँ, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आप लोगों को ये रैंकिंग्स कैसे लगी कमेंट्स में बताना। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा और इसमें जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो और भी ओपी होने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही एनीमे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और एक और बात, सोलो लेवलिंग की भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।